तो अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर अगला फार्मूला, क्योंकि पहले ही हम बता दिए हैं कि फार्मूला जब तक इसका तैयारी नहीं होगा तब तक, यदि फार्मूला सॉल्व हो गया, फार्मूला तुम्हारे दिमाग पे है तो 100% चैप्टर हल कर दोगे। तो अब देखो tan वर्स x माइनस tan वर्स y बराबर फार्मूला होता है tan वर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। मान लो प्रूफ करना है तो पीछे ही की तरह मान लेंगे कि tan वर्स x को a मान लेंगे, tan वर्स y को b मान लेंगे। यहाँ से x का मान tan a निकल जाएगा, y का मान tan b निकल जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं कि tan a प्लस बी tan a माइनस बी बराबर फार्मूला होता है कि tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसलिए tan a माइनस b, अब tan a और tan b के मान को पुटअप कर देंगे तो यानी कि x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई, या a माइनस बी बराबर tan वर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। a और b का मान रख देंगे तो tan वर्स x माइनस tan वर्स y बराबर tan वर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस एक्स वाई। अगला थियरम है कि 2 पाला है कि 2 साइन वर्स x बराबर फार्मूला होता है, जरूरत पड़ेगा तो साइन वर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिद्ध करने के लिए मान लेंगे साइन वर्स x बराबर है, x बराबर क्या हो जाएगा साइन। अब साइन 2a का फार्मूला हम जानते हैं ये पहले से कि 2 साइन a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन a के मान को x और हम चाहते हैं कि कॉस को साइन के फॉर्म में लिखें, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी के माध्यम से यहाँ कॉस ए का मान निकाल दिए तो मिल गया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि 2 साइन ए के मान को x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया साइन 2a का। तो 2a बराबर हो जाएगा साइन वर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। a की वैल्यू रख देंगे तो यह भी फार्मूला सिद्ध हो गया कि 2 साइन वर्स x बराबर साइन वर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला एक फार्मूला और है कि 2 कास इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। सेम वैसे ही कास इनवर्स x को a मान लेना, यहाँ से x का मान निकल जाएगा cos a, और cos 2a के पास 4 फार्मूला है। तो cos 2a के पास 4 फार्मूला है तो एक होता है तो तुम्हारा साइन कॉस दोनों में, एक केवल साइन में, एक केवल कॉस में, एक टैन में। तो ये cos 2a बराबर फार्मूला होता है कि 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, cos a का मान पुटअप करिए और तुरंत वैसे ही सेम सॉल्व कर देंगे तो ये निकल जाएगा 2 कास इनवर्स x का फार्मूला। ठीक है। अब उसी तरह से 2 tan वर्स x का साइन के फॉर्म में कि 2 tan वर्स x, ये अभी इम्पोर्टेंट मान के चलिए, इम्पोर्टेंट कि 2 tan वर्स x बराबर साइन वर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan वर्स x को मान लेंगे a, x बराबर हो जाएगा tan a। साइन 2a का फार्मूला 2 होता है, एक पीछे जो यूज किए 2 साइन a इंटू कॉस a, एक होता है कि साइन 2a बराबर 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a, या साइन 2a बराबर 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 2a बराबर साइन वर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या 2 tan वर्स x बराबर साइन वर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह भी प्रूव हो गया। उसी तरह से अब फिर आप लोग को 2 tan वर्स का कास में कि 2 tan वर्स x बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan वर्स x को a मान लीजिएगा, मान के x का मान निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा tan a, और cos 2a का फार्मूला tan के रूप में लगाएंगे तो cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो tan a की जगह पर ये मान रख दीजिएगा तो ये भी फार्मूला सॉल्व होके आ गया कि 2 tan वर्स x बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला चलते हैं 3 साइन वर्स x बराबर फार्मूला होता है साइन वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री को सही रखिए, ट्रिग्नोमेट्री का ही सब फार्मूला है, नाम के आगे लग गया प्रतिलोम। तो अब यहाँ पर साइन वर्स x को हम ये मान लेंगे
x बराबर साइन है। अब देख लिए कि 3 ये हम जान रहे हैं, यदि हम अवकलन यदि पढ़ते हैं और इसको हमको कोई कहता है कि डिफरेंशियल करिए तो तुरंत कहते हैं कि x बराबर क्या मान लीजिए साइन, माने भी थे क्योंकि तुरंत ये साइन 3a का फार्मूला देगा और साइन से साइन वर्स कट जाएगा, बच जाएगा 3a। तो उसी तरह से साइन 3a बराबर ये फार्मूला हो गया 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए। साइन ए के मान को पुटअप करिए और उसी तरह यह भी सॉल्व हो गया। उसी तरह से 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स इतना होता है। तो इसमें भी cos 3a इसका डिफरेंशियल यदि करना होता तो बताए थे कि मानक कुछ मानते हैं, ऐसे होने के लिए हो जाएगा लेकिन लंबा होगा क्योंकि निहित फलन है ना। तो इसलिए x के जब भी मानते तो cos मानते हैं। तो उसी तरह से हम क्या किए कि cos इनवर्स x को हमने a मान लिया, यहाँ से x का मान निकाल दिया क्या cos से। तो cos 3a बराबर फार्मूला होता है 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a। यहाँ से अब cos a के मान को पुटअप करिए और करके a के मान को बैठा दीजिए, यह भी फार्मूला सॉल्व। अगला फार्मूला है 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। थोड़ा इसको देखिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो क्या करिए कि यही समझा दे रहे हैं कि tan इनवर्स x को हम ये मान लेंगे, x का मान निकल जाएगा क्या tan है। अब tan 3a का फार्मूला होता है, tan 3a का फार्मूला होता है कि 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो उसी लिए क्या किए हैं कि यहाँ पर tan 3a का फार्मूला लिखे हैं और लिखने के बाद उसी तरह से सॉल्व करके निकाल दिए हैं फार्मूला इसका। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से, क्योंकि बहुत लोग एग्जाम्पल से घबराते हैं। परीक्षा में एग्जाम्पल ही पूछा जाता है 90%, याद रखिएगा। तो जैसे मान लो कि गया कि निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ त्रिकोणमिति जो 10th में पढ़े थे उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे साइन वर्स 1/2, तो अब हम 1/2 देखेंगे, हमारे दिमाग को हो गया कि साइन वर्स तो यहाँ साइन रहता तो हमारा काम हो जाता, कॉस भी रहेगा तो हो जाएगा, कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। लेकिन जब 1/2 हम जानते हैं कि मान होता है साइन π/6 का, तो पीछे वाला फार्मूला साइन वर्स साइन कैंसिल, बच गया π/6। अब उसी तरह से अगला है कि काट इनवर्स माइनस √3। तो इसको लोग कई तरह से बनाएंगे, जैसे पीछे हम बताए हैं तुम लोग को डोमेन और परिसर। तो मान लो कि इस फार्मूला का यूज करके ही हम भी बना दिए हैं, क्योंकि पार्ट पढ़ रहे हैं कि काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला होता है पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, इसलिए हमने इतना लिख दिया। अब ये चूँकि अब √3 आसान हो गया कि √3 हम याद है कि मान किसका होता है कॉट π/6, काट से काट इनवर्स खत्म, बच गया पाई माइनस π/6 यानी 5 π/6। अगला है कि साइन वर्स साइन 7 π/4। बहुत लोग देखेंगे इसको तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि तुरंत इसका आंसर मार दे 7 π/4। वो पूछेंगे तो बताएंगे लोग कि साइन से साइन वर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन जिनको याद है कि इनका रेंज कहाँ से कहाँ तक वो समझ गए कि नहीं अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो पहले हम इसको सॉल्व कर लें, इसका वैल्यू निकाल लें, आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि पहले हम इस चैप्टर के पहले ही कंसेप्ट आप लोग को दिए हैं कि साइन 7 π/4 का मान निकालना है। तो इसका यूज कर लिए कि साइन 7 π/4 को लिख दिए 2 π माइनस π/4। तो 2 π का मतलब 360 डिग्री, और साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा में बदलता नहीं है, साइन साइने रहेगा। बात रह गया चिन्ह का, तो चिन्ह हो गया तो 360 माइनस थीटा तो चौथा में है, और चौथा घर कॉस का है, इसलिए कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब निगेटिव होंगे ही, इसलिए यहाँ ऋण चिन्ह लगा है और इसका मान निकल गया -1/√2। यहाँ पर रख देंगे, अब इस जगह पर रख देंगे -1/√2। तो यह भी फार्मूला सिद्ध हुआ है कि साइन इनवर्स -x बराबर होता है इतना, तो माइनस पहले आ गया 1/√2 मान होता है π/4 का, तो π/4 का होता है तो ये हो गया -π/4। ये cot tan इनवर्स 3 का मान क्या होगा, cot tan इनवर्स 3 का मान क्या होगा। हमने दिमाग लगाया कि cot रहता तो बढ़िया रहता, आसानी से निकल जाता। हमने जो परेशान करेगा उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो tan इनवर्स 3 बराबर थीटा, tan इनवर्स 3 बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर 3,
tan को cot में बदलना आसान काम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो tan थीटा बराबर 3, तो cot थीटा बराबर 1/3, तो थीटा बराबर cot इनवर्स 1/3। अब इस मान को यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो cot इनवर्स 1/3 बराबर 1/3। अब इसके बाद हल करिएगा। हल करने के बाद 2-3 एग्जाम्पल के बाद अब इसके प्रश्नावली को अगले वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू।